हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत कुशवाहा एसके एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज 7 नवंबर और 7 नवंबर के करंट अफेयर के बारे में हम देखेंगे और उनसे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट फैक्ट भी देखेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने सभी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर जरूर करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आपके लिए पहला प्रश्न कौन सा है। तो सबसे पहले आपके लिए प्रश्न है, हाल ही में युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 6 नवंबर को। ठीक है, जब युद्ध होता है तो युद्ध में पर्यावरण को भी बहुत नुकसान होता है और इसी के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ प्रिवेंशन द एक्सप्लोरेशन ऑफ इन्वायरमेंट इन वार एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट मनाया जाता है। ठीक है, तो इसे शुरुआत किसने की थी? इसकी शुरुआत की थी यूनाइटेड नेशन ने। इसमें जब युद्ध होता है तो इसमें जनधन की हानि तो होती है, उसके साथ साथ पर्यावरण की भी हानि होती है। तो इसी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर वर्ष 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने दूसरी तिमाही में अपने लाभ में 52% की वृद्धि दर्ज की है? तो किस बैंक ने दूसरी तिमाही में अपने लाभ में 52% की वृद्धि दर्ज की है? तो ये की है एसबीआई ने। जैसे जो प्रथम माह जो शुरू होता है महीना, तो वो शुरू होता है अप्रैल से। अप्रैल मई जून पहला तिमाही हो गया। फिर दूसरा जो तिमाही होता है जुलाई अगस्त सितंबर। तो यही दूसरी तिमाही में एसबीआई ने 52% की वृद्धि दर्ज की है। तो एसबीआई ने की है। तो एसबीआई की स्थापना हुई थी 1955 में। एसबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में और एसबीआई के अभी चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खर जो एसबीआई के चेयरमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रमेश लक्ष्मी नारायण को किस बैंक का मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो लक्ष्मी नारायण को किस बैंक का मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया एचडीएफसी बैंक के। इमेज में देख लीजिए हैं रमेश लक्ष्मी नारायण, इनको एचडीएफसी बैंक के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो एचडीएफसी बैंक का नियुक्त किया गया है। तो एचडीएफसी बैंक के बारे में जान लेते हैं। एचडीएफसी बैंक की स्थापना हुई थी 1994 में। 1994 में स्थापना हुई थी एचडीएफसी बैंक की। एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में और अभी सीईओ हैं शशिधर जगन्नाथन। ठीक है, मुख्य सूचना अधिकारी मतलब सीआईओ, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, यही बने हैं आपके रमेश लक्ष्मी नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने निगरानी उपग्रह प्रहरी 6 को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो किस अंतरिक्ष एजेंसी ने निगरानी उपग्रह प्रहरी 6 को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये की है नासा ने की है। तो नासा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की स्थापना हुई थी 1958 में। 1958 में नासा की स्थापना हुई थी। नासा का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में और नासा के अभी हेड कौन है? जिम ब्रिडेनस्टीन नासा के अभी हेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एच.जी. सोमशेखर राव का निधन हुआ, वे कौन थे? तो एच.जी. सोमशेखर राव का निधन हुआ, ये कौन थे? ये एक अभिनेता थे। इमेज में देख लीजिए, ये थे एच.जी. सोमशेखर राव, इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किसने मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए जेसी डैनियल पुरस्कार जीता है? तो किसने मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए जेसी डैनियल पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है हरिहरन ने। इमेज में देख लीजिए, ये हरिहरन पूरी जिंदगी मलयालम में इन्होंने कार्यक्रम किया तथा मलयालम सिनेमा में सर्वोच्च काम किया, इसलिए इनका जो सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार, मलयालम सिनेमा का जो सर्वोच्च पुरस्कार है जेसी डैनियल पुरस्कार, वह इनको दिया गया है और इनका नाम क्या है? हरिहरन। इसमें मिलता क्या है? इसमें 5 लाख रुपए मिलते हैं, एक शील्ड मिलती है और एक सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा मंत्रालय वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल के सम्मेलन का आयोजन कर रहा है? तो कौन सा मंत्रालय वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल सम्मेलन का आयोजन कर रहा है? तो ये कर रहा है वित्त मंत्रालय। ठीक है, वित्त मंत्रालय कर रहा है। तो हमारे इसमें वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण।
इसकी, लेकिन जो ये इन्वेस्टर राउंड टेबल होगा, इस सम्मेलन, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसकी अध्यक्षता करेंगे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन पेरिस जलवायु समझौते का आधिकारिक रूप से बाहर हो गया है? तो कौन पेरिस जलवायु समझौते से आधिकारिक रूप से बाहर हो गया है? तो ये बाहर हो गया अमेरिका ने। इसके लिए 1 साल पहले इन्फॉर्म करना होता है यूनाइटेड नेशन को कि वो हम बाहर हो जाएंगे या नहीं, इसका सदस्य नहीं रहेंगे। तो इसीलिए यूएस ने 4 नवंबर 2019 को इसकी घोषणा की थी और अब ऑफिशियली पेरिस जलवायु समझौते से यूएस से बाहर हो गया। तो अमेरिका बाहर हो गया। तो भारत और अमेरिका के बीच कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं? वज्रपहाड़, कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प और एक युद्ध अभ्यास का इनाम है युद्ध अभ्यास। ठीक है। अमेरिका ने अभी ऑफिशियली WHO से अलग होने की घोषणा कर दी है। ओपन स्काई ट्रीटी को भी यूएसए ने छोड़ दिया है तथा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के जितने भी उड़ाने थे उन पर अमेरिका ने अभी बैन लगा दिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ONGC विदेश लिमिटेड के MD एंड CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ONGC विदेश लिमिटेड के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है AK गुप्ता को। इमेज में देख लीजिए, ये हैं AK गुप्ता। इन्हें अभी ONGC विदेश लिमिटेड के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। ONGC मतलब ONGC जो ये कंपनी होती है, ये तेल के भी जो आयल्स होते हैं उनका ब्यौरा रखती है और जो जितने भी तेल होते हैं बाहर ज़मीन से वही निकालती है। देश में भी एक निकालती है ONGC और एक विदेश में। तो जो विदेश में तेल निकाला जाता है उनके अभी MD एंड CEO बने हैं आपके AK गुप्ता। ठीक है। ONGC विदेश लिमिटेड के बने हैं। तो ONGC के बारे में देख लेते हैं। ONGC की फुल फॉर्म होती है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ONGC की स्थापना हुई थी 1951 में। 1951 में ONGC की स्थापना हुई थी। 1956 में स्थापना हुई थी। ONGC का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और CEO हैं शशि शंकर। शशि शंकर ONGC के आपके CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत ने किस एयरबेस में 3 राफेल फाइटर जेट्स की दूसरी खेप पहुंची है? तो भारत के किस एयरबेस में 3 राफेल फाइटर जेट्स पहुंची हैं? तो ये पहुंची हैं आपके जामनगर में। जामनगर कहाँ है? गुजरात में। पहला कहाँ पहुंचा था? पहला पहुंचा था अम्बाला में। और वहाँ कितने पहुंचे थे? वहाँ 5 पहुंचे थे राफेल। और यहाँ कितने पहुंचे हैं? 3 राफेल फाइटर पहुंचे हैं। ठीक है। तो राफेल की बात आई तो राफेल कहाँ का है? राफेल है फ्रांस का। और राफेल को एक क्वेश्चन बनेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि राफेल को उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो राफेल को उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला जो है शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह राफेल को उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला हैं। और ये हैं कहाँ की? ये हैं वाराणसी उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अक्टूबर 2021 में किस खाड़ी देश में पहली बार चुनाव होंगे? तो अक्टूबर 2021 में किस खाड़ी देश में पहली बार चुनाव होंगे? तो ये होंगे कतर में। अभी तक तो या जो खाड़ी देश होते हैं इनमें या तो राजा होते हैं या तानाशाह होते हैं, लेकिन अब जो यहाँ चुनाव होगा पहली बार और यह अक्टूबर 2021 में होगा। तो ये होगा आपके कतर में। कतर में होगा। तो कतर की राजधानी दोहा, कतर की मुद्रा कतरी रियाल और कतर के प्राइम मिनिस्टर हैं खालिद बिन खलीफा। 2022 में अभी कतर में ही फीफा वर्ल्ड कप होगा तथा इंडिया और कतर के बीच एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम क्या है? जेयर अल बहर। जेयर अल बहर कतर और इंडिया के बीच एक एक्सरसाइज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने शिक्षा विभाग में 8 से 14 नवंबर तक राज्य के स्कूलों में स्कूलों नहीं है ये स्कूलों है, ठीक है, राज्य के स्कूलों में बाल सप्ताह मनाने की घोषणा की है? तो किस राज्य की शिक्षा विभाग में की है? तो ये की है आपके महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र ने की है। तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। विश्व बाल दिवस जो अगर ये तो 8 से 14 नवंबर को तो आपको जानते हैं बाल दिवस मनाया जाता है, लेकिन विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? ये 20 नवंबर को मनाया जाता है। और उनसे एक दिन पहले 19 नवंबर को क्या मनाया जाता है? इंदिरा गांधी जयंती मनाया जाता है, जिसे राष्ट्रीय एकीकरण जयंती या कौमी एकता जयंती भी कहते हैं। और 14 नवंबर को क्या होता है? 14 नवंबर को बाल दिवस के साथ पंडित नेहरू का भी जन्मदिन मनाया जाता है। तो महाराष्ट्र ने मनाया है। तो महाराष्ट्र के बारे में और देख लेते हैं। महाराष्ट्र में मेरा पानी मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू हुआ था। महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क है, गुगमल नेशनल पार्क है, नवेगांव नेशनल पार्क है। महाराष्ट्र के हिस्ट्री पर बुक एक
बेस्ट एक बुक लॉन्च हुई थी जिसका नाम था शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल, जिसके लेखक कौन थे? जर्नलिस्ट गिरीश कुबेर। ठीक है, जर्नलिस्ट गिरीश कुबेर आपके लेखक थे। महाराष्ट्र मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट प्लेटिना शुरू हुई थी तथा मी अन्नपूर्णा पहल की भी शुरुआत आपके महाराष्ट्र में हुई थी। तो महाराष्ट्र से इनकी इतनी जानकारियाँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में गरीब परिवारों और सार्वजनिक कार्यालयों के लिए मुफ्त इंटरनेट परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो गरीब परिवार और सार्वजनिक कार्यालयों के लिए मुफ्त इंटरनेट परियोजना शुरू करने वाला राज्य कौन है? तो ये है केरल। जो ये प्रोजेक्ट के-फोन है, ये गरीबों को, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को मुफ्त में इंटरनेट प्रदान करना था। तो इन्हीं में सार्वजनिक कार्यालयों को भी जोड़ दिया गया है प्रोजेक्ट के-फोन में। ठीक है, तो यही है। तो केरल में जोड़ दिया। केरल के राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल में तिरंगा पहल शुरू हुई थी जिसके जो रैपिड स्क्रीनिंग के लिए थी। कोविड-19 रोगियों के लिए कर्मी बोट रोबोट लॉन्च हुए थे तथा ब्रेक द चेन कार्टून अभियान भी आपके केरल में शुरू हुए थे। केरल में कौन कौन से नेशनल पार्क है? मटिकेट्टम 16 नेशनल पार्क, पम्बडम 16 नेशनल पार्क, अन्नामुडी 16 नेशनल पार्क, एरविकुलम नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये नेशनल पार्क आपके केरल में है। केरल में सांड घाटी है तथा पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य भी आपके केरल में है। केरल से इतनी जानकारियाँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओपन ईरा में 1,000 मैच जीत कर दर्ज करवाने वाले पहले टेनिस खिलाड़ी कौन बने? तो ओपन ईरा में 1,000 मैच जीत दर्ज करवाने वाले पहले टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं राफेल नडाल। राफेल नडाल बने हैं जो कहाँ के? स्पेन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पटाखों पर प्रतिबंध लगाने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? तो पटाखों पर प्रतिबंध लगाने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? तो ये बना है दिल्ली। पहला राज्य कौन था? पहला जो राज्य था तो वो आपका था राजस्थान। ठीक है, राजस्थान पहला राज्य था, दूसरा राज्य बन गया है दिल्ली। तो दिल्ली बना है, तो दिल्ली में पहला प्लाज्मा बैंक खुला था। पहला ईवी चार्जिंग प्लाजा भी आपका दिल्ली में शुरू हुआ था। ऑपरेशन शील्ड भी दिल्ली में खुला था। ठीक है, तो दिल्ली से इतनी जानकारियाँ थी। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में किस राज्य ने के पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है? तो किस राज्य के पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश को किया गया है। ठीक है, आज आपके लिए क्वेश्चन है, हाल ही में अलसेन अटोरा किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने सभी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।